नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीसीसीआई में जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में सौरव गांगुली, उनको लेकर के इस समय चर्चा जोरों पर है। एक तरफ जहां बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर चर्चा जोरों पर है, वहीं उस पर अब राजनीति और विवाद भी शुरू हो गई है। एक तरफ इस पर राजनीति शुरू हुई है, दूसरी तरफ इसको लेकर के विवाद भी साथ साथ चल रहे हैं। दरअसल सौरव गांगुली अभी अध्यक्ष हैं। 18 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें ये माना जा रहा है कि इनकी जगह पर 1983 में वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा रहे रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब इसको लेकर के कई सारे विवाद भी शुरू हो गए हैं। वहीं जो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, वो अपने पद पर बने रहेंगे, यानी उनको दूसरे कार्यकाल के लिए उनको अवसर मिलेगा। जबकि सौरव गांगुली को जो हटाने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं की गई थी, उनको बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए उनको जो आईपीएल है उसकी जिम्मेदारी दी जा रही थी, उसका जिम्मा सौंपा जा रहा था। पर जो खबरें आ रही हैं, खबरों की मानी जाए तो इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। वहीं जो तमाम सारी खबरें मीडिया में आ रही हैं, उन पर अगर गौर किया जाए तो ये देखा जा रहा है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के करीबी लोग, उनके जो वर्धस्थ हैं, वो उस तरीके के लोगों को बीसीसीआई बोर्ड में जगह मिल रही है। पहले से ही जय शाह और अनुराग ठाकुर के भाई धूमल और ये सारी इस तरीके के लोग पहले से बोर्ड में बैठे हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के करीबी को बोर्ड में जगह दी जा रही है। महाराष्ट्र से शरद पवार गुट के किसी को जगह दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो बोर्ड में जिनको जगह दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बड़े नेताओं से संबंध रखने वाले लोग हैं। इसके अलावा अब इस राजनीति में जो सौरव गांगुली को लेकर के जो विवाद चल रहा था, इसमें टीएमसी की एंट्री हो गई है। टीएमसी ने एक बड़ा दावा किया है। टीएमसी ने जो दावा किया, उसने ये कहा है अपने बयान में कि सौरव गांगुली चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ टीएमसी की तरफ से ये भी कहा गया कि जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर फैलाई जा रही थी कि सौरव गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ और उसी का बदला अब जो है वो भाजपा ले रही है। और इसी नाते सौरव गांगुली को दोबारा अध्यक्ष पद के पर जो है वो नहीं रहने देना चाहती है पार्टी। इतना ही नहीं, जो खबरें आ रही थी पहले कि चुनाव नहीं होगा, पर अब ये माना जा रहा है कि सौरव गांगुली को जो उनकी जो स्वभाव है, उनका जो रवैया है, उनका जो माना जाता है कि बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, तो उसके चलते अब वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इस पर जो ये पूरा मामला है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आप सुनते चलिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अध्यक्ष पद एक बार फिर चर्चा में है। इसको लेकर कुछ राजनीति और विवाद सामने आ रहे हैं। इस पद की जिम्मेदारी अभी तक टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह 1982 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी का नाम चर्चा में है। बताते चलें कि बीसीसीआई के आम सभा की बैठक आगामी 18 अक्टूबर को होनी है। इसी बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष पद की घोषणा भी होगी। मीडिया की माने तो सौरव गांगुली को अध्यक्ष पद से हटाया जाना है। इसके लिए उन्हें आईपीएल कमिश्नर की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन गांगुली ने यह पद लेने से इनकार कर दिया है। सौरव गांगुली ने अपने मौजूदा पद पर बने रहने यानी बीसीसीआई का अध्यक्ष बने रहने की इच्छा जताई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर गांगुली की जगह अब जय शाह ही हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला अपने मौजूदा पद यानी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमल को अब आईपीएल कमिश्नर बनाया जाएगा, वो ब्रजेश पटेल की जगह लेंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलार को अब बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। आशीष शरद पवार गुट के माने जाते हैं। पहले उनके मुंबई क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने की चर्चा भी जोरों पर थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के निकट सहयोगी देवाजीत साकिया को जयेश जार्ज की जगह बीसीसीआई का नया संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। माना जा रहा था कि मुंबई में 18 अक्टूबर को होने वाली बैठक में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रोजर बिन्नी को दे दी जाएगी और इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। खबरों की माने तो सौरव गांगुली भी रेस में बने रहना चाहते हैं और उन्होंने चुनाव कराने की मांग भी की है। सौरव गांगुली ने बाकी अधिकारियों से कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है।
बता दें कि सौरव गांगुली अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। सौरव गांगुली का कार्यकाल 9 महीने का ही था, लेकिन बीसीसीआई के संविधान का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से गांगुली 3 साल तक इस पद पर बने रहे। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पद को लेकर कयासों का दौर जारी था कि इसी बीच इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी की ओर से बड़ा दावा किया गया है। टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सौरव गांगुली को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि वो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। टीएमसी के दावों में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के चुनाव के समय बीजेपी की ओर से ये खबर फैलाई गई कि सौरव गांगुली पार्टी में शामिल हो रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव के पद पर दूसरी बार इस पद पर काबिज रहेंगे, जबकि सौरव गांगुली ऐसा नहीं कर सकते। घोष ने कहा, हम इस मामले में सीधे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से सौरव गांगुली के पार्टी में शामिल होने की बात फैलाई गई थी। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कयासों पर सफाई दे। ऐसा लगता है कि बीजेपी सौरव गांगुली को प्रताड़ित कर रही है। वहीं भाजपा टीएमसी के इस दावे को बकवास बता रही है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि गांगुली ने पार्टी में शामिल होने की तैयारी की थी। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने मीडिया से बात में इन आरोपों को आधारहीन कहकर खारिज कर दिया है। दिलीप घोष ने कहा, हमें नहीं पता कि कब सौरव गांगुली को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता ने कहा कि सौरव गांगुली क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज हैं, लेकिन कुछ लोग बीसीसीआई में हो रहे बदलावों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिलीप घोष ने पूछा कि सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के पहले क्या उनके पास कभी कोई पद था? टीएमसी को हर मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर जारी विवाद के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद का चुनाव बीसीसीआई लड़ेगी या नहीं, अभी इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही भाजपा नेताओं और उनके करीबियों की बोर्ड में बढ़ती संख्या के चलते ये चर्चा भी जोरों पर है कि किस पद की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसको तय करने में केंद्र सरकार के एक पावरफुल मंत्री का हाथ है।